हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रकल्प ऑफिशियल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग पहुंच गए थे द्वारिकाधीश और रुके थे मधुसूदन होटल में। लेकिन वहां मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से हम लोग दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। मुझे तो ऐसा लगा था कि शायद आज दर्शन भी नहीं हो पाएँगे। ऐसा लग रहा था कि मैं द्वारिका आकर भी बिना दर्शन किए ही वापस चली जाऊँगी। आखिर वो क्या हुआ था वो तो मैं आपको ब्लॉग के एंड में बताऊँगी, इसलिए एंड तक बने रहिए। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे और आप देख ही रहे होंगे कि मैं थोड़ा धीरे-धीरे चल रही थी। वो तो आपको आगे पता चल जाएगा कि क्यों चल रही थी। चलते-चलते हम लोग मंदिर के पास पहुँचे। मंदिर के बाहर बहुत बड़ा मार्केट था, बहुत अच्छा मार्केट था। वहाँ आपको भगवान कृष्ण से जुड़ी हर एक चीज़ मिल जाएगी। आपको यहाँ की फ़ेमस साड़ियाँ भी वहाँ मिल जाएँगी। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ से नहीं, हम लोगों ने अहमदाबाद से ली थी। तो वो आपको आगे वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ थी। द्वारिकाधीश की इतनी सुंदर-सुंदर मूर्ति थी। तो अगर आप जा रहे हैं, अगर आपको लेना है तो ज़रूर बाय कीजिए, बहुत सुंदर-सुंदर है। एंड देन हम लोग मंदिर की तरफ गए तो वहाँ पर हमने बाहर ही फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, क्योंकि पता लगा था कि बाहर अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है और ना ही कोई व्यवस्था है। आप वहाँ फ़ोन जमा नहीं कर सकते, जैसे और मंदिरों में सेवा की जाती है कि वहाँ अंदर ही मंदिर के बना होता है, लेकिन यहाँ नहीं है। आप दुकानों पर ही कलेक्ट करके जा सकते हैं। वो आपसे कुछ चार्ज लेंगे, देन आप लोग वहाँ पर जमा कीजिए, तब मंदिर में अंदर जाने देते हैं। अगर आप गलती से भी फ़ोन लेकर जाते हैं अंदर तो आपको बाहर 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 वापस भेज देंगे, क्योंकि बहुत अच्छी चेकिंग होती है वहाँ पे। तो हम लोग जब अंदर गए फिर अच्छे से दर्शन किए, आरती देखी, बहुत सुंदर दर्शन हुए। मैं तो एक बार लाइन में लग के फिर दर्शन किए, उसके बाद फिर हम लोग बाहर की तरफ आए। देन सामने की तरफ कुछ स्पेस है जहाँ से आप फिर से देख सकते हैं। अंदर की तरफ से नहीं देख सकते, बाहर से आप देख सकते हैं। तो बहुत सुंदर दर्शन किए। उसके बाद हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट में खाना खाने, जो कि द्वारिकाधीश के मंदिर से 2 मिनट की दूरी पे है। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। हमने भी सुना था कि यहाँ बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है, लेकिन पर्सनली बताऊँ तो मुझे यहाँ का टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे एक जो सब्ज़ी पसंद आई थी वो सेव टमाटर की सब्ज़ी थी। बाकी सब ठीक-ठीक था, इतना ख़ास नहीं था। हमने ऑर्डर किया था अनलिमिटेड थाली। तो अगर आप जा रहे हैं तो कुछ और ट्राई कीजिए, मैं सजेस्ट करूँगी। हेलो एवरीवन। तो मैंने इस ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगी कि क्या हुआ था इंसिडेंट। तो हम लोग पहुंचे थे द्वारिकाधीश मंदिर के पास। एक होटल है, होटल मधुसूदन, जो कि ड्राइवर भैया ने हमें सजेस्ट किया था कि ठीक है होटल आपको एक दिन के लिए काफ़ी है। वो हमें पड़ा था 2,000 रुपये का, मतलब एक दिन का 2,000 था। और एक दिन से ज़्यादा रुकने का अगर होता तो हम लोग वो होटल बुक नहीं करते, क्योंकि इतना ज़्यादा खास नहीं था होटल। बस 2 बेड, डबल बेड लगे हुए थे, जो कि हमें नीड थी, क्योंकि हम 4 लोग थे। और बस ठीक ठाक था, रहने लायक था, बस इतना बताऊंगी। होटल में कोई लिफ्ट नहीं थी, सामान हमें खुद ही कुछ ले जाना पड़ा, क्योंकि और कोई था ही नहीं उस होटल में। एक रिसेप्शन में था आदमी, आदमी क्या बच्चा बोलूँगी, वो बच्चा ही था। और उसके मुंह में, मतलब मैंने जब भी उसको देखा 24 घंटे उसके मुंह में मसाला ही रहता था। तो हम लोग पहुँचे, हमारा सामान किसी तरीके से हमें ऊपर पहुँचाया। कुछ सामान उसने वो ले गया, कुछ सामान हम लोग लेकर गए। और फिर धीरे धीरे करके तैयारी करने लगे, क्योंकि हमें पहुँचते पहुँचते ही 2 बज गए थे, 2 ढाई बज गए थे। हमें लग रहा था कि बस मंदिर खुलते ही हम लोग दर्शन कर लेंगे। तो सब रेडी हो चुके थे, बस मेरा और मेरी बेटी का बाकी था। तो मैंने सोचा कि उसको पहन नहला के उसको फ्री कर देती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उसके कपड़े चेंज करने गई, तो जैसे ही मैं झुकी ना, मेरे बैक में इतना तेज़ पेन हुआ, पता नहीं क्या, कुछ नस वगैरह में प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे कि मुझसे उसके बाद सीधा ही नहीं हुआ हो गया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। हस्बैंड ने चेयर दी कि चेयर पे बैठ जाओ, लेकिन नहीं हो पा रहा था, मुझे आराम ही नहीं मिल पा रहा था। फिर हम लोग मैंने दीवार के सहारे करते, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि किस साइड मुझे इतना तेज़ पेन हो रहा है। ज़रा से ऐसे करूँ वैसे करूँ तो इतना तेज़ पेन हो रहा था। तो मैं दीवार के सहारे करते 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 बेड पे गई। हस्बैंड ने धीरे धीरे करके मतलब हल्का सा लिटाया। तो एक ही तरफ लेटा जा रहा था, दूसरी तरफ किया ही नहीं जा रहा था। लगा कि मैं तो दर्शन कर ही नहीं पाऊंगी और मेरे साथ साथ ये सब भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन सभी समझा रहे थे नहीं ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, कोई नहीं, 1 घंटा 2 घंटा लेट ही जाएंगे। हमने वैसे सोचा था कि गोमती नदी स्नान करेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे। लेकिन फिर वो कैंसिल हो गया था कि नहीं, गोमती स्नान कल सुबह करेंगे, कल सुबह सुबह ट्राई करेंगे।
तो फिर उसके बाद हम लोग ना मैंने किसी तरीके से थोड़ी देर रेस्ट किया, सब कुछ करके देखा, लेकिन नहीं हो पा रहा था, रेस्ट ही नहीं हो पा रहा था। फिर उस होटल वाले से हमने बाम मांगा, तो बाम उसके पास नहीं था। बाय चांस दीदी के पास था, दीदी को याद आया कि उनके पास है पर्स में, तो उन्होंने वो लगाया। फिर मैंने कहा तभी भी आराम नहीं मिल पा रहा था। फिर देन सोचा कि प्रेस मांगते हैं, प्रेस से ना कोई कपड़ा गर्म करके फिर मैं उस जगह पे सेक लूँगी तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, लेकिन उसके पास प्रेस भी नहीं था। फिर हस्बैंड ने कुछ दूर पे गए तो मेडिकल वगैरह सब बंद थी, उनको काफ़ी दूर जाना पड़ा, तब जाके मिला हीटिंग पैड। तो मैंने कहा कि हाँ वो ले आइए, क्या पता आराम मिल जाएगा। मुझे बस मन में था कि किसी तरीके से थोड़ा सा आराम मिल जाएगा तो मैं दर्शन करने निकल जाऊँगी। सॉरी लाइट चली गई। तो दर्शन करने निकल जाऊँगी, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। फिर किसी तरीके से हस्बैंड लेकर आए, फिर मैंने उसको थोड़ी देर लगाया, सेका, आराम थोड़ा धीरे धीरे आराम मिल रहा था कि हाँ इतना कि मैं थोड़ा बहुत और चल पा रही थी, लेकिन हाँ उठने बैठने में तकलीफ़ थी मुझे। फिर हम लोग उन्होंने मुझे उठाया, फिर मैं किसी तरीके से रेडी हुई, फिर हम लोग निकले। लेकिन चलने में भी इतना पेन हो रहा था, मैं रुक रुक के चल रही थी, क्योंकि एक साइड ही पेन हो रहा था, एक जगह अगर मैं ज़्यादा जोर दे रही थी तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर मैं थोड़ी देर रुक जा रही थी, दीदी मेरे साथ साथ चल रही थी, हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि बेटी भी थी तो उनको उसको ज़्यादा मेन था देखना। तो दीदी मेरे साथ चल रही थी, दीदी ने हाथ पकड़ा हुआ था मेरा कि हाँ ठीक है, आराम आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है। और ऑटो वाला भी नहीं मिल रहा था। जब हम होटल के बाहर गए तो बहुत देर तक बैठे थे कि कोई ऑटो वाला मिल जाता तो कुछ दूर तक छोड़ देता, लेकिन वहाँ ऑटो वाला भी नहीं था। फिर करते करते हम मंदिर में गए। मंदिर में बाहर ही आप लोगों को अपना मोबाइल कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि मंदिर में कोई सुविधा नहीं है। मंदिर में कोई भी जगह नहीं है जहाँ आप फ़ोन अपना कलेक्ट कर पाएँ। लेकिन हाँ, अगर आप बचा के मोबाइल ले जा रहे हैं तो वो पकड़े ही जाएंगे, क्योंकि अच्छे से चेकिंग होती है वहाँ, आपको मंदिर के यहाँ अंदर अलाउ ही नहीं है। फिर हम लोगों ने जमा करवाया, फिर अंदर गए। देन मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस वक्त, बहुत ज़्यादा भीड़। अब मैं जब जिस लाइन में लगी ना, तो लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, क्योंकि क्या हुआ था कि जिस लाइन में हम गए थे वहाँ से ना बाहर की तरफ रास्ता निकल जा रहा था, क्योंकि दूर से ही देखने को मिल रहे थे, और मुझे कुछ चढ़ाना था वहाँ मंदिर में। देन हम लोगों ने फिर उस लाइन से निकलने की कोशिश की कि निकल जाते हैं, दूसरी लाइन से चलते, जो कि सीधे जा रहा है वहाँ पर पंडित जी के पास। फिर हम लोग अंदर मंदिर के पास गए। हम लोग जब सीधे गए तो हमें मतलब पंडित जी से आराम से हो गया था, लेकिन अगर हम उस लाइन में जाते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, वो एक लाइन पहले। तो बहुत अच्छे से दर्शन किए, लेकिन मन नहीं भरा था उनको देख के। मतलब इतना सुंदर चेहरा, और लग रहा था कि बार बार देखूं, जैसे बाकी बिहारी जी का चेहरा है ना, वैसे ही सेम इनका भी चेहरा इतना सुंदर है ना, मन ही नहीं मानता कि हाँ बार बार ऐसे देखने को जी चाहता है। तो जब मैं उस लाइन से निकली तो मुझे बाहर जाते हुए कुछ लोग दिख रहे थे जो कि पीछे जाके खड़े हो रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि हाँ लाइन से निकलती है, फिर बाहर पीछे की तरफ जाते, जहाँ से बहुत देर तक अच्छे से दर्शन हुए। वहाँ पिलर है, एक दो पिलर हैं जिस पर लोग चढ़ के उनको देखते हैं। अब मेरे तो हो रहा था बैक पे पेन, लेकिन मैंने हस्बैंड अगर को बोलती तो मैं वो गुस्सा होता कि अभी दर्द हो रहा है, इसके बाद भी चढ़ना है। लेकिन मैंने ना उन जाने से पहले, उनके आने से पहले ही मैं उस पर चढ़ गई और उनको देखने लगी। मतलब बहुत अच्छे से देखा हम लोग, इतने सुंदर नैन नक्श इतने सुंदर थे। तो दर्शन जब किए उसके बाद जब नीचे उतरी, इतना तेज पेन हुआ, क्योंकि मैं कुछ देर ज़्यादा ही एक ही साइड पे जोर दे दिया था। उस टाइम मुझे कुछ और सूझ ही नहीं रहा था कि मैं मतलब मुझे कहीं दर्द है, मुझे बस उनका चेहरा दिख रहा था कि हाँ अच्छे से उनका चेहरा दिख रहा है। फिर जब नीचे इतना तेज पेन, बैठा ही नहीं जा रहा। फिर मंदिर का एक कोना था जहाँ मतलब प्रसाद मिलता है आई थिंक, तो वहीं मैं एक साइड पे जाके बैठ गई थी थोड़ी देर, सीधा ऐसे बिल्कुल मतलब तन के एक ही जगह, क्योंकि ऐसे ऐसे करूँ बहुत ज़्यादा दर्द हो। सो अच्छे से दर्शन किए। वहाँ ध्वज चेंज होता है तो वहाँ वो देखा हम लोगों ने। फिर बाद में पूरा मंदिर हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किया, धीरे धीरे करके सब दर्शन अच्छे से किया था, लेकिन बाकी और कहीं जगह नहीं गए थे। उसके बाद हम लोग बस खाना डिनर किया, उसके बाद वापस होटल आ गए थे। और उस होटल की और भी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। अब ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा अभी अगर बताने गई तो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर आप जा रहे हैं तो ऐसा एक्सपीरियंस लें, वो भी ऐसी जगह जहाँ भगवान मतलब दर्शन करने जाते हैं मूड थोड़ा सा भी ख़राब हो जाए। तो मैं सजेस्ट करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में कि हाँ आपको क्यों नहीं जाना चाहिए वहाँ उस होटल में। अगर आपको एक दिन का है ठीक है, एक दिन चला सकते हैं। मेरे साथ तो कोई इंसिडेंट हो गया था, इस वजह से मुझे वो होटल पसंद नहीं आया। लेकिन अगर आप एक दिन जा रहे हैं तो ठीक है, इनफ है। लेकिन अगर दिन से ज़्यादा 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो मैं प्रेफर नहीं करूँगी। तो वो नेक्स्ट में बताती हूँ कि मुझे क्यों नहीं पसंद आया। और भी चीज़ें हुई थी द्वारिकाधीश में जो हमें पसंद नहीं आई, जो कि बाकी 3 दिन हमें इतना अच्छा लग गया था ना, तो द्वारिकाधीश में ऐसे लोग मिल गए थे कि हमें वो एक्सपीरियंस हमारा द्वारिकाधीश का थोड़ा सा ठीक ही रहा था। तो वो मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाली हूँ, तो ब्लॉग में बने रहिए। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।